करेंगे। और हमारे साथ इस समय काफी सारे लीडर्स अवेलेबल हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी एसोसिएट पार्टनर्स हैं, जिनको कहीं ना कोई डर सता रहा था या किसी कारण से वो अपने स्टेप रिवॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, वॉकिंग नहीं कर पा रहे थे, सभी लोग इस एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। किसी का कहना है कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वॉइस तो पूरी प्रॉपर क्लियर है। आप अपना माइक चेक करें। सो जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को आज के इस कॉल पे इनवाइट करें, ताकि हम सभी के साथ यहाँ पे आज डिस्कशन कर सके। जिसकी भी जो भी समस्या है उन सबको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। तो आने वाले 2 मिनट में हम इस कॉल को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश सोनोडिया इंदौर से आज के इस मॉर्निंग कॉल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का जो कॉल कॉल है हमारा, वो टेक्निकल इशू से रिलेटेड कॉल है। जो भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरीके से वो सारी चीजों को रिजॉल्व कर लिया गया है, अब तक हमारी टेक्निकल टीम ने क्या क्या अपडेट किया है उसमें, और क्या नई चीजें हैं और क्या चैलेंजेस हैं जो अभी भी बाकी है, हम लोग आज उस पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को बताया गया था कि एक एपी के लिंक दी गई है, जिसके माध्यम से हम अपने स्टेप काउंट कर सकते हैं। उसमें भी कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, तो आज हम उस पर भी बात करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं 877 पार्टिसिपेंट इस समय हमारे साथ अवेलेबल है। अभी भी होता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ लेट ज्वाइन करते हैं और आखिरी में आके फिर वो वही क्वेश्चंस करते हैं जो हम लोग पहले बता चुके हैं। तो दोस्तों, अभी भी हमारे पास 100 लोगों की कैपेसिटी बची है, क्योंकि इसमें लिमिट सिर्फ 1000 लोगों की है। और 1000 लोग जो पहले आ पाएंगे वही सारी चीजों को सुन पाएंगे। तो आप चाहें तो प्रॉपर और भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, ताकि ये 1000 लोग जैसे ही होंगे हम इस कॉल को स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे। सारे लीडर्स की मदद से हम लोग आज बात करने की कोशिश करेंगे कि आपके जो चैलेंजेस थे उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया गया है। तो पेशेंस बनाए रखिए। जैसे ही ये आंकड़ा हमारा 1000 कंप्लीट होता है, हम लोग इस कॉल को स्टार्ट करते हैं। 921 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को, जो कि इंदौर से हैं, और वो आपको मार्गदर्शन देंगे कि किस तरीके से हम लोग एपी के लिंक के माध्यम से अपने डिवाइस को कंप्लीट कर सकते हैं, स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। और आपके स्टेप रिवार्ड्स जो आए हैं वो आए हैं कि नहीं आए हैं, हम आज उनकी भी बात करेंगे। तो आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। आप चाहे तो चैट बॉक्स में उनका वेलकम कर सकते हैं, इमोजी डाल सकते हैं, फायर इमोजी डाल सकते हैं। सो राजेश सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें और हम लोग को मार्गदर्शन दें। यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही मेरी सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। ओके ओके। सो सभी को सुबह का बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, थोड़ा सा आपसे हेल्प ये चाहिए कि जो लोग वीडियो ऑन किए हैं और वो बैठ के मीटिंग को नहीं सुन सकते, उनका वीडियो ऑफ कर दीजिए या उनसे करवा दीजिए। जी क्योंकि जी मैं देख सर। रहा हूँ, मतलब जब हम पूरे कम्युनिटी में रहते हैं, एक समाज के बीच में रहते हैं, थोड़ा उसका एक एटिकेट्स होते हैं और वो जरूरी है। तो जो लोग प्रॉपरली ढंग से बैठ के या ढंग से कपड़े पहन के मीटिंग नहीं सुन सकते हैं, उनको प्लीज रिमूव कर दीजिए। और इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है ये सब चीज़ें। क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप में लेडीज हैं, जेंट्स हैं, सब लोग, हर तरह के लोग रहते हैं उसमें। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल रिमूव कर दीजिए सर, उनको ग्रुप से। और जो भी अपने इसमें को होस्ट हैं, जितने लोग को होस्ट हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी आपको इस ग्रुप में, मतलब एटिकेट्स में नहीं है, मैनर्स में नहीं दिखता है, वीडियो ऑन करके बैठा है, तो इमीडिएट रिमूव कर सकते हैं उसको। ये जिम्मेदारी है हमारी सबकी। सो अगेन वेलकम आप सबका। 1000 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। हम लोग डेली मॉर्निंग मीटिंग करते हैं, 200 250 300 400 से ज़्यादा पहुंचते नहीं लोग। बट कभी कोई छोटी सी समस्याएं आ गई तो सब लोग बिल्कुल जूम की तरफ भागते हैं, हर मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। ये जो अभी सिचुएशन बनी है, ये बनी इसलिए है कि आप लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते। आज जितने लोग मीटिंग्स में हैं, ये जितने लोग मीटिंग्स में रहे मॉर्निंग और इवनिंग में, ये जो लोगों के दिमाग में सारी चीजें आई है, ये कभी आती भी नहीं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैनेजमेंट है या हम सब लोग हैं? कृपया आप थोड़ा चैट में आप लोग आंसर दे सकते हैं कि जिम्मेदार कौन है, मतलब पब्लिक है या मैनेजमेंट है जो हम दिन सब रात लोग हैं काम सर। कर रहे हैं? जी हाँ सर, जी सर। यस सर। मेरी वॉइस क्लियर है ना?
Yes, sir. Yes, loud and clear. लाउड एंड क्लियर सर। तो आप लोग सोचिए कि हम डेली पिछले साल भर से मतलब अपना स्टेटमेंट जब से चालू हुआ सुबह 6:30 मीटिंग हम लोग कर रहे हैं और रेगुलरली आपको टेक्निकली सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर तरह समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बट कभी भी आप लोग आने के लिए तैयार नहीं है। जब सिस्टम को समझेंगे नहीं, सिस्टम को जानेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, और कभी कोई अपडेट हो रहा है टेक्निकल, यदि कोई जानकार होगा तो टेक्निकल चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कोई भी काम आप करते हैं, कमिटमेंट टाइम देते हैं, तो कई बार आप खुद उस टाइम को कभी फॉलो मतलब फुलफिल नहीं कर पाते उस टाइम पर। तो उसके लिए क्या करते हैं आप लोग? पर्सनली आप अपने पर्सनल लाइफ में भी देखिए कि कोई चीज जब आप काम करते हैं, हो सकता है उस टाइम पे आप फुलफिल नहीं कर पाते, तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? सामने वाला हो गया क्या? यहां पर एक टीम काम करती है और उस टीम पे सारे इंसान हैं, हमारे आपके जैसे लोग ही बैठे हैं वहां पर। मैं कल वॉइस मैसेज यही डाला था आप लोगों को कि जो टीम काम कर रही है वो हमारे आपके जैसे लड़के ही हैं, उनके पास भी उनका ही फैमिली है, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए पिछले करीब देखा जाए 3 से 4 नाइट हो चुका है, डे हो चुका है, वो ऑफिस में बैठ के लगातार काम कर रहे हैं। वहीं पर थोड़ा सोते हैं, फिर लग जाते हैं कि ये सिस्टम को स्मूथ कर दे। बट इशू कहाँ पे हुआ? जो उनके हाथ में नहीं था। ये कल हमारी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई, क्लियरली उन्होंने बोला सबके रिवार्ड छोड़े गए रात में। जो लोग पैनिक हो रहे हैं वो सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं है। सर, सुबह उठना पड़ता है कि हमें पैसे कमाना है, काम करना है, तो सुबह उठना पड़ता है 6:30 बजे। कोई बहुत बड़ा लेट टाइम नहीं होता सर। ये कहना कि हम सुबह नहीं उठता तो ये आपकी आपकी प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, या लोगों की प्रॉब्लम नहीं, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है कि आप नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये चीजें बोला कि सुबह कोई नहीं उठता, ये एकदम फालतू क्वेश्चन से मतलब बातें हैं। यदि आपको पैसे कमाने हैं, आपको काम करना है, यदि आप नौकरी करते हैं, सुबह 6 बजे ड्यूटी होती है, सुबह 4 बजे उठ के आदमी तैयार होकर 6 बजे ड्यूटी करने जाता है, रात भर जागता भी है। तो ये चीजें कहना, ये हम लोग बहुत केयरलेस हैं, इसलिए हम ऐसा बातें करते हैं। तो ये चीजें एक्सेप्टेड नहीं होती। शायद आपका खुद का जीवन है, आप कर सकते हैं, बट एक चीज समझिए कि जिस तरह से कल परसों से हम लोग पूरा इस स्टेटमेंट कम्युनिटी में करीब 12-13 हजार लोग हैं वहां पे, वो देख रहे थे किस तरह से चैटिंग हो रही है वहां पर। 1 से 2 दिन में सिस्टम को अपडेट किया गया है, और सिस्टम को अपडेट इसीलिए किया गया, को हमारे लिए किया गया है। ये हमारे लिए किया गया है। सिस्टम को अपडेट इसलिए किया, कम्युनिटी बढ़ रही है, कल कम्युनिटी और बड़ी होगी तो आगे चल के दिक्कत ना आए, इसलिए उसको स्मूथ करने के लिए उसको अपडेट किया गया। और अपडेट इतना स्ट्रांग कर दिए है कि आगे 4-5 लाख कम्युनिटी तक इशू नहीं आएगा। अब ये जो मैसेज कर रहे हैं कल का स्टेप रिवार्ड नहीं आया है, वो लोग ना तो मैसेज देखते हैं, ना तो कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, ना कुछ समझने की कोशिश करते हैं, या समझने के बाद भी ना समझ बनने की कोशिश करते हैं। जब कल क्लियर मैसेज पूरा फ्लोट किया गया है हर ग्रुप में कि 10 तारीख के 11 तारीख की रात तक और 11 तारीख को 12 तारीख की रात तक सारे रिवार्ड दे दिए जाएंगे, आपने स्टेप कंप्लीट किया है या नहीं किया है डजेंट मैटर। उसके बाद भी आप लोग उसी क्वेश्चन को लेके बैठे हुए हैं। आज रात तक यदि कल का रिवार्ड नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, रात में 12 बजे तक टाइम दिया है सिस्टम ने कि 12 तारीख को रात में 12 बजे तक 11 तारीख का रिवार्ड आएगा। यदि नहीं आता है तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, तब तक कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। पेशेंस नाम की चीज नहीं है आप लोगों के अंदर। आज सब लोगों ने पैसा अच्छा खासा बनाया हुआ है। दूसरा, आप सब लोगों को कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लेके पैसा लगाया है, सोना गिरवी करके रख के पैसा लगाया, घर बेच के पैसा लगाया है कोई ऐसा? कृपया हाथ खड़ा करें, इसमें हैंड रेज कीजिए। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग काम करते हैं, किसने बोला है आपको ऐसा करने के लिए? किसने बोला है? हम अपने पूरे मीटिंग्स में समझा रहे हैं कि किसी को भी फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं तो आपको घर बेच करके पैसा, सोना बेच करके पूरा गिरवी रख के नहीं लगाना है। ये फाइनेंशियल मार्केट है, अप डाउन हो सकता है। यदि आप ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं तो आप खुद अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों नहीं समझते? कितना क्लियरली समझाया गया पूरे फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर मार्केट में लोगों ने मतलब करोड़ों अरबों रुपए खो देते हैं, वो गवर्नमेंट चला रही है। ये भी एक फाइनेंशियल मार्केट ही है। क्लियरली समझाया जाता है आप लोगों को कि फाइनेंशियल मार्केट है, आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है।
कल मार्केट, ये अपडेट नहीं था, कल मार्केट डाउन हो जाए, हमारा टोकन का डंप हो जाए, मार्केट में 20 सेंट पे आ जाए, 10 सेंट पे आ जाए, तो फिर आप वही समस्या पैदा करेंगे। वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है, कंपनी ने क्लियरली बोला हुआ है कि ये टोकन बढ़ेगा तो आप जिम्मेदार हैं, घटेगा तो भी आप जिम्मेदार हैं। आप आईडी लगाते हैं तो मार्केट से टोकन खरीदते हैं और मार्केट में बेचते हैं। कंपनी ना तो आपसे टोकन खरीदती है ना आपसे आपको बेचती है। ये एक सिस्टम बना के दिया हुआ है, जहां पे कंपनी सिर्फ एक सिस्टम दे दिया है और आप काम करते हैं। आप समझिए इन सब चीजों, बेसिक चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आप ऐसा काम क्यों करते जो कल आपके लिए परेशानी पैदा करे? $100 लगा करके करोड़ रुपए यहाँ पे कमाया जा सकता है, तो आप करोड़ों रुपए लगा के $100 क्यों कमाना चाहते हैं? जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग का बिजनेस है। जितना बड़ी आपकी कम्युनिटी होगी, जितना बड़ा आपका टीम होगा, उतना आपको पैसा मिलता है। और टीम बढ़ाना है, लेकिन ये नहीं करना है कि किसी घर बिकवाना है या सोना गिरवी रखवाना है। ये एकदम बेवकूफी वाली चीजें हैं। ये कभी भी कहीं पर भी एक्सेप्टेड नहीं होती। सर, हर चीज कंपनी सोल्यूशन दे रही है। पेशेंस यदि आपके पास नहीं थी, आपकी प्रॉब्लम है। ऐसा कोई सिस्टम आज तक बताइए जहां पर व्यवस्थित तरीके से सारा सोल्यूशन मिलता है। 2 दिनों के अंदर लगातार कंपनी मैसेज कर रही है, एकदम क्लियरली मैसेज किया हुआ है। आज रात के 12 बजे तक यदि आपका रिवार्ड नहीं आता है, तब आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। उसके पहले क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। सिस्टम से ऑफिशियली मैसेज गया हुआ है। यदि आप वो नहीं देख पा रहे हैं मैसेज, तो फिर आपकी गलती है वो। और कौन सी चीज का कंपनी मैसेज है? एक एक आप टेलीग्राम में उठा के देखिए, अभी लाइव दिखाता हूं आपको। कौन सा मैसेज कंपनी नहीं कर रही, कहां पे नहीं कर रही, बताइए। एक एक चीज सिस्टम ने पूरा बनाया हुआ है। एक मिनट, मेरा शायद दूसरे उसमें टेलीग्राम है। राजेश जी, आप अपना शेयर कर टेलीग्राम ओपन करेंगे क्या? एक मिनट सर, मैं करता हूँ। एक सेकंड सर। पेशेंस, जब आप लोग इतना बड़ा करोड़ों अरबों कमाने की प्लानिंग करते हैं, 2 दिन 3 दिन का पेशेंस नहीं रख सकते। सभी के पास मैसेज आ रहे हैं, आप ये समझिए। टेलीग्राम ओपन कीजिए सर, कम्युनिटी को। स्टेटमेंट कम्युनिटी, स्क्रॉल अप डाउन कीजिए, हाँ अप कीजिए। यहाँ पे हर मैसेज का सिस्टम से रिप्लाई आया हुआ है। और थोड़ा नीचे कीजिए सर। ये एडमिन, एक मिनट रुकिए 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 रुकिए। रात के 11 बजे ये रिप्लाई किया है मिस्टर मिंट ऑफिशियल ने। 13(1) प्लीज चेक पिंड मैसेज। आप सोचिए कि रात भर पूरा मैनेजमेंट, पूरी एंटायर टीम लगी हुई है आपको लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आप लोग मैसेज करने के लिए। और थोड़ा नीचे लीजिए सर, वो मैसेज ओपन कीजिए जो मैसेज लिखा गया था, वो जो 11 और 12 के डबल देने के लिए मैसेज किया था। ये ये भी। और थोड़ा सा अप कीजिए, स्क्रॉल अप कीजिए, बस। और थोड़ा सा डाउन कीजिए, डाउन डाउन। और थोड़ा सा, और थोड़ा, बस बस बस। स्टेटमेंट कम्युनिटी स्टेप, इसमें क्लियरली 10 सितंबर के स्टेप रिवार्ड्स को आपके वैलेट में अपडेट करने के लिए हमें नीचे दिए गए प्रोसेस का पालन करना होगा। दिन के स्टेप बैलेंस को शून्य पर रिसेट करना है। आपके वर्क सेक्शन में स्टेप्स को जोड़ना, ताकि आप स्टेप्स रिवार्ड्स का आनंद ले सके और लेवल इनका जनरेट हो सके। ये सारा काम सिस्टम कर रहा है, आपका काम सिस्टम कर रहा है। आपके बॉक्स से स्टेप जोड़ना, ताकि आपके स्टेप नकारात्मक बैलेंस का कारण, जिन उपयोगकर्ताओं ने 10 स्टेप पूरे किए या उससे कम चले, पुरस्कार अर्जित किए, उन्हें सिस्टम के अनुसार रिवार्ड्स मिले। कुछ उपयोगकर्ताओं ने तब अपने बैलेंस की निकासी का अनुरोध किया, मतलब इनको 2 बार स्टेप रिवार्ड चला गया। तो ये चीज आप लोग कभी भी, जब किसी को रिवार्ड 2 बार आता है, तो कभी भी कोई फोन करके नहीं बोलता कि मुझे 2 बार आ गया है, तो आप उसे तुरंत विड्रॉवल मार देते हो।
और जैसे उसका विड्रॉवल माइनस में जाता है या माइनस दिखने लगता है, तुरंत आप मैसेज करते हो सर वो विड्रॉवल हमारा माइनस में दिखता है। आप सोचिए कि एक एक चीज को रात भर पूरा मैनेजमेंट आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, बता रहा है, आप खुद अपडेट नहीं हो और उसके दूसरे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आप सोचिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। आप एजुकेशन नहीं लेना चाहते, आप करोड़ों कमाना चाहते हैं, बट एजुकेशन नहीं लेना चाहते। यदि आप एजुकेशन नहीं लेना चाहेंगे तो कैसे कैसे बढ़ेंगे आगे आप? लाइफ में कहां पर भी समस्याएं नहीं आती है, कहां पे प्रॉब्लम्स नहीं आती है? या आप पर्सनल लाइफ में आपकी समस्याएं नहीं आती क्या? आप खुद सोचिए इन सब चीजों को कि मैनेजमेंट लगातार अपडेट कर रहा है, कंटिन्यूस रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके बाद ही बोल रहा है कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। रात भर पूरा टीम, 100 लोगों की टीम रात भर लगी सोल्यूशन निकाले। और एक अनफॉर्चुनेटली बोल सकते हैं, कल राहुल सर ने बोला कि सर अनफॉर्चुनेट ऐसा हुआ पहली बार कि आईफोन का अप्रूवल हो गया और इस प्ले स्टोर का अप्रूवल नहीं हुआ। और वो अप्रूवल कोई आमने सामने बैठ के नहीं होता है कि वो प्ले स्टोर का बंदा बैठा है और अपना सामने बंदा बैठा है, दोनों हाथ मिला करके बात कर रहे हैं भाई तू अप्रूव कर दे। ऐसा नहीं होता, वो मेल पे ही कम्युनिकेशन होता है, दूसरा कम्युनिकेशन नहीं होता उसमें। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए। ये सिस्टम एक और स्टेप सर दिखाई सर, जिसमें 10 और 11 तारीख का दिया हुआ है, इसके पहले वाला होगा। अमरदीप सर हमारे सबसे सीनियर है पूरे मैनेजमेंट, लगातार वो परेशान है, मैसेज कर रहे हैं सबको, रिप्लाई कर रहे हैं आप सबको। ये नहीं, थोड़ा और ऊपर चलिए, जिसमें 10 और 11 तारीख का रिवार्ड देने की बात की गई है कि आपका स्टेप पूरा नहीं होगा तो भी आपको पूरे रिवार्ड मिलेंगे। वो भी मैसेज कितनी बार, ये बस ये, हाँ यही वाला बस पर अभी भी सर स्टेटमेंट। मेरी बात हुई है, चर्चित जी अभी कंटिन्यू टीम के साथ बैठे हुए हैं और अभी भी काम चल रहा है। कुछ लोगों का जो निगेटिव दिख रहा है उस पे चल रहा है, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन का काम अभी भी चल रहा है। मतलब टेक्निकल टीम रात भर से लगी, अभी भी लगी हुई है कंटिन्यू। अभी भी लगी हुई सर, वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्लियरली आप समझिए, थोड़ा मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ लोगों को। प्री स्टेटमेंट सब्सक्राइबर, आपके धैर्य और विश्वास के लिए धन्यवाद। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ जानबूझ के कि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं मैसेज, इसलिए बार बार निगेटिव मैसेज कर रहे हैं। हमारी प्री स्टेटमेंट एप्लीकेशन को लाइव करने में हमें अभी भी प्ले स्टोर की ओर से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये पहली बार ऐसे प्ले स्टोर का इशू आया है, आज तक कभी नहीं आया। इसलिए प्रबंधन ने इस कठिन समय में आपका समर्थन करने और आपकी मेहनत की कमाई की रक्षा, जबकि पता है कोई मेहनत नहीं करता, हिला के पूरा करते हैं, एक भी बंदा 10,000 कदम नहीं चलता है, आप बैठे बैठे हिला डुला पूरा करते हो, फिर भी आपका समर्थन करने के, आपकी मेहनत की कमाई की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित तारीखों पर फ्री स्टेप रिवार्ड प्रदान करने का निर्णय लिया है। 10/9/2024, जो कि 11/9/2024 की मध्य रात्रि का मतलब होता है रात के 12 बजे। ये फिर समझ लीजिए ध्यान से, 11/9/2024 की मध्य रात्रि से पहले वितरित किए जाएंगे। 11 तारीख जो कल का रिवार्ड था, 12/9/2024 की मध्य रात्रि से पहले वितरित किए जाएंगे। आज 12 तारीख है, यदि आज रात के 12 तारीख तक आपके रिवार्ड नहीं आते हैं, रात में 12 बजे तक, 12 तारीख को रात में 12 बजे तक आपके रिवार्ड नहीं आते हैं, तो आप वापस से एक बार पूछ सकते हैं सर क्या कारण हो गया, सिस्टम सही हुआ नहीं हुआ, क्या हो गया, इतने बजे तक आने वाला था। अगेन अपना मैनेजमेंट या अपने सिस्टम से ऑफिशियली आपको मैसेज आ जाएंगे। तो आपके पेशेंस की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। यदि आप प्रीवियस कंपनियों में, जहां फर्जी कंपनियों में आपने पैसा लगा लगा के आपने डुबाया हुआ है, उसी को हर समय देखेंगे तो आपको वही मिलता है। जब हमें सही चीज मिली है तो हम लोग उसको पूरा का पूरा समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसमें कभी कठिनाइयां आएंगी तो हमें साथ खड़े रहना पड़ेगा, ये नियम है। आज ये एक्चुअल प्रोजेक्ट, फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, ढाई पिछले 3 साल से चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि आज तक का नियम है कि मिस्टर मिंट की तरफ से कभी भी सिंगल पैसा किसी को लॉस नहीं हुआ है। और कोई भी पूरे मार्केट में, पूरी दुनिया में आप ला के खड़ा कर दीजिए कि किसी 1 रुपए का नुकसान हुआ हो, सामने ला खड़ा करिए कि प्रोजेक्ट के अनुसार हमारा जो प्रोजेक्ट है, मिस्टर मिंट का जो प्रोजेक्ट्स है, उसमें किसी का सिंगल पैसे का आज तक लॉस हुआ हो, सामने खड़ा करिए बंदे को, मिलेगा ही नहीं कहीं। तो यहां पर आप सोचिए कि जब इतना स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, इतना फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, एक एक चीज को क्लियर किया जा रहा है और ये हमारी सुविधा के लिए किया जा रहा है। कल ये ऑटोमेटिक बंद होता, सिस्टम जाके हैंग होता, कल आप इसमें प्रॉब्लम फेस करते और नहीं कर पाते, तो आप फिर किसको दोष देते? फिर मैनेजमेंट के पीछे पड़ते, सर ऐसे क्यों नहीं किया। उन्होंने प्रिकॉशंस लिया है कि हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, ये कम्युनिटी कल लाखों में जाएगी,
हमारा सर्वर और बड़ा होना चाहिए, हमारे पास सारा सेटअप बनाना चाहिए जिससे कभी कोई हमारी टीम को दिक्कत ना आए। नॉर्मली ये 12 घंटे में सॉल्व हो जाती, 24 घंटे का टाइम लिया कंपनी ने, लेकिन 24 घंटे में सारे सॉल्यूशंस हो गए, सिर्फ एक रह गया था प्ले स्टोर का। तो आप सोचिए कि प्ले स्टोर का इशू जो टेक्निकली इशू है अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी वेट कर रही है, हमारी पूरी टीम उनके साथ डिस्कशन कर रही है, हमारी पूरी टीम उनके साथ लगी हुई, जैसे वो सॉल्व होगा तो ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और कहीं से कहीं तक आप लोग जो माइंड में फालतू चीजें आती हैं उसको सोचिए भी मत, अपने काम में लगिए और तरीके का काम कीजिए, बिंदास काम कीजिए। ये हमारे जिंदगी बदल चुका है और आगे भी बदलने वाला है सबका। जो भरोसा रखेगा वही होगा। आधे अधूरे भरोसे से काम कभी नहीं होता है, कहीं पर भी आप काम करिए। ये प्रोजेक्ट जब बनाया गया है, क्लियरली किया गया है। आज आप लोग टेक्निकली मैं दिखाता हूं थोड़ा सा और चीजें। सर आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं। आप लोग टेक्निकली कभी भी जाकर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं? आपने कभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा जा करके? आप जहां पे टोकन जब आईडी लगाते हैं, जिस वॉलेट में टोकन जाता है, कभी आपने देखा उसमें कितने टोकन पड़े हैं? जिस वॉलेट से टोकन आता है, कभी आपने जाके देखा उसमें कितने टोकन पड़े हैं? प्रमोद सर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आप सब चेक कर लिया करो, लेकिन कभी आप करते नहीं उन सब चीजों को। हमें सीखना कुछ है नहीं, बस ब्लेम कर देना है कि इसने ऐसा नहीं किया। सर जो लोग रनिंग करते हैं, मेरा उनसे बिल्कुल अनुरोध है कि कोई ऐसा माइंड में मत ले चीजों को। मेरा किसी पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं एज एंटायर सिस्टम को जो पर्सनली देख रहा हूँ उसी की बातें कर रहा हूँ। और मुझे पता है काफी लोग उसको वॉक करते हैं। और एक चीज समझिए कि आज के डेट में जो भी ये चीज इश्यूज आते हैं, इश्यूज नहीं है, ये अपडेशन है। और एक्चुअल अपडेशन चल रहा है जो स्पीड से चल रहा है। आप लोगों को विड्रॉवल सब क्या गया जिन्होंने विड्रॉवल लगाया था? कोई को होस्ट समझाए, बताएं कि विड्रॉवल सब क्या गया क्या? विड्रॉल विड्रॉल आ गए हैं सर, सभी के विड्रॉल्स आ गए हैं जो सभी क्या विड्रॉल गए लगे सभी थे। सभी क्या गया ना? यस सर। तो आप सोचिए कि सबके विड्रॉवल आ चुके हैं, रिवार्ड सबके कल रात तक आ गए थे, आज के जो आने वाले थोड़ा आज रात तक आ जाएंगे। जो भी उसमें ग्लिचेज अभी बचे हुए हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे आज या कल, आज तक एक्सपेक्टेड सारी चीजें हो जाएंगी, मैक्सिमम कल तक सारा हो जाएगा, कल से फिर स्मूथ चलने लगेगा। आप ही लोग जो अभी दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं ना, आप ही लोग कल फिर शुरू हो जाएंगे अच्छे तरीके से। तो आप कभी भी किसी भी तरह से, एक पेशेंस का टाइम होता है। मैंने जैसे ही अपना कल का नहीं हो तो मैंने लोगों को क्लियरली बोला 2 से 3 दिन वेट कीजिए, आपको सब कुछ लाइव हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। सिस्टम ऐसा काम नहीं करती है कि सिस्टम का मकसद ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको प्रॉब्लम नहीं होने के लिए कभी कभार 1-2 दिन का टाइम लगता है चीजों को अपडेट करने के लिए, सही करने के लिए। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको समय दें। यहाँ पे समय, सही चीजों को सही करने के लिए समय लिया गया है और सही किया जा रहा है। एकदम क्लियरली आप समझिए, एजुकेट हुई है आप लोग। किसी को भी हमने बहुत फाइनेंशियली मतलब स्टार्ट से एक प्रिकॉशंस बताया हुआ है कि हम सिस्टम में कभी भी किसी भी तरह से, सर जो भी आप इश्यूज बोल रहे हैं ना सर, हम सबको पता है, ये मैनेजमेंट को ही पता है, टेक टीम को ही पता है, वो सारे उसमें वर्किंग कर रहे हैं। आज जैसे इशू क्या हो रहा है कि इसमें स्टेप अपने जब तक प्ले स्टोर का अप्रूवल नहीं आता है तो कुछ चीजें अपडेट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वहां भेजा जा चुका है। वो एक बार क्लियर होने के बाद उस सारी चीजें दिखने लगेगी, सर्वर से अपडेट हो जाएंगी। तो आप लोग उस चीज की निश्चिंत रहें, किसी तरह से टेंशन ना लें, बिंदास प्लान कीजिए। आईडी लगना शुरू हो चुकी है, आप आईडी लगाइए, आपके रिवार्ड्स आ रहे हैं, सब कुछ आएंगे। रिवार्ड्स जो वर्किंग रिवार्ड्स आज रात तक आ जाए, कल से हो सकता है ये सारी चीजें तो नॉर्मली हो जाएगी। ट्रस्ट इज द वे टू सक्सेस, सही बोल रहे हैं सर। जब भरोसा ही नहीं तो सक्सेस कहां से मिलेगा? ट्रस्ट वॉलेट में शो नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका रिफ्रेश कर लीजिए, हो जाएगा वो, क्योंकि हम सबका अप्रूव हो चुका है। ट्रस्ट वॉलेट में कई बार रिफ्रेश करने से दिखने लगता है, रिफ्रेश नहीं करने से नहीं दिखता है। यदि वहां से अप्रूव्ड हो चुका है तो आपके वॉलेट में आ ही जाता है वो। स्टेटमेंट कौन मुझे ब्लॉक किया गया है? ब्लॉक क्यों किया गया होगा सर, आप खुद सोचिए ना। आप सब लोगों का एक मेरा रिक्वेस्ट है, आज हम 1000 लोग यहाँ पर हैं, एक रिक्वेस्ट है कि आप 2 दिन का पूरा मैनेजमेंट टाइम दीजिए। 2 दिन तक कोई भी हाय तौबा मत मचाइए, शांति रखिए पेशेंस के साथ में।
यदि आप लोग आईडी लगा सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं, तो आप अपना काम करते रहिए। विद इन 2 डेज, आज और कल का टाइम है। मैंने मैनेजमेंट बात हुई, बोले सर आज शाम तक हो जाए, मैं एक दिन और टाइम देता हूँ कि एक दिन टाइम और ले लीजिए और इसको सारा स्मूथ कीजिए। आप थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखेंगे तो कभी भी आप कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। पेशेंस हमारे सक्सेस का एक पिलर होता है। मतलब वो पिलर को ही आप डगमगाते रहेंगे तो कैसे काम होगा। मेटामास्क खुल नहीं रहा सर, ये हो सकता है आपके नेट का इशू होगा। मेटामास्क मैनेजमेंट का मिस्टरमेंट का पार्ट नहीं है। मेटामास्क एक अलग एंटिटी है। यदि वो ओपन नहीं हो रहा तो उसमें मैनेजमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, आपका नेट का इशू होगा। भरोसा था मतलब नहीं होना चाहिए, भरोसा है यह होना चाहिए। अब भरोसा बना रहना चाहिए। जब तक आपको मैनेजमेंट सामने रह के रिस्पॉन्स कर रहा है तो भरोसा रखिए। किसी चीज को टेक्निकल में 1 से 2 दिन लग जाता है तो आप उसका धैर्य रखिए, क्लियर कीजिए कि आपको मैनेजमेंट कितनी मेहनत करता है। आप सोचिए, हम लोगों ने तो पेमेंट अपना कुछ फंड लगा करके वाक वाक कर करके अपना रिवार्ड लेते हैं, लेकिन इस पूरे कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट के एक एक पर्सन को देखिए आप, उनके डेडिकेशन को देखिए, उनकी मेहनत को देखिए। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग तो रेयरली महीने में 2 बार 3 बार घर से बाहर जाते हैं। प्रमोद सर घर में 25 दिन बाहर रहते हैं घर से। छोटा बेबी है उनका, उसके बाद भी मतलब उनका इमोशंस नहीं है क्या। राहुल सर की मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, उसके बाद भी बाबित बैंकॉक जाके आए कि अपना हमारा कम्युनिटी बढ़ाना है। संदीप सर बीमार है, उनकी बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी वो कंडीज फील्ड पे काम करते रहते हैं। अमरदीप सर इस उम्र में, आप सोचिए हम लोगों से काफी उम्र में बड़े हैं, उसके बाद भी वो लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। पूरे स्टेटमेंट कम्युनिटी में कंटिन्यूस रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम लोग बेहुदा क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं। आप सोचिए कि पूरा का पूरा एंटायर टीम किसके लिए काम कर रहा है। हर आदमी लगा है कि इस सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि सब लोग एक माइलस्टोन क्रिएट करें अपने जीवन का। हम सब कर पा रहे हैं उस चीज को। और आज 1 ईयर के अंदर आप सोचिए कि जिन लोगों ने लास्ट 1 ईयर से काम किया है स्टेटमेंट में, उनकी लाइफ क्या है। 22 सितंबर 2023 को स्टेटमेंट लॉन्च हुआ था दुबई में। उसके बाद से अभी सितंबर चल रहा है, आज 12 तारीख है, ऑलमोस्ट साल भर मान सकते हैं। साल भर के अंदर लोगों की जिंदगी बदल गई है। और 2 दिन के कोई टेक्निकल इश्यूज आया जिसको सॉल्व करने पूरी टीम लगी हुई, आपके पास पेशेंस नहीं रहता। आप सोचिए क्या हम सही कर रहे हैं इस तरह से। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आती है, वो भी 2-4 दिन में सॉल्व नहीं होती है, तो उसको क्या करते हैं फिर आप। हाय तो हम अचानक शुरू करते, यही बोलते धैर्य रखिए, कोई इशू नहीं है। तो आप सब लोग इस चीज को समझिए, एजुकेट होइए। आज 1000 लोग आप मीटिंग में आ गए क्योंकि थोड़ा सा इशू है, अभी हम कल सॉल्व हो जाएगा तो परसों फिर कोई नहीं दिखेने वाला। हमारे सुबह 6:30 बजे उठ करके टॉप लीडर्स आपके लिए मीटिंग अरेंज करते हैं, एक एक चीज समझाते हैं। तो क्यों समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं ना कि आप लोगों को बिल्कुल एजुकेट हो, आप लोग कभी परेशान ना हो, आपको सारी चीज पता होनी चाहिए। फिर भी आप लोग उसी रास्ते पे चले जाते हैं। यदि आपने पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी सुबह 6:30 बजे उठना। आप अपने पैसे कैसे छोड़ दिए, इधर से उधर पड़ा है, मतलब आपने छोड़ के भूल गए उसको, तो इसमें किसकी गलती है। आपने फंड लगाया है, आपने यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको उसको सर्विस लेना है, आपको उसको उसका पैसे को मल्टीप्लाई करना है, बढ़ाना है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं। सर दूसरे की जिम्मेदारी कैसे हो सकती है। यदि आप सुबह 6:30 नहीं बजे नहीं उठते तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी प्रॉब्लम है ये। जिस तरह आप बोल रहे हैं कि टेक्निकल टीम ने सॉल्व नहीं कर पाई तो उसकी जिम्मेदारी है, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी ना, आप सुबह 6 बजे नहीं उठे तो ये आप समझिए कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। आज हम लोगों ने कभी मैनेजमेंट की कोशिश, इसकी वजह नहीं हमने पैसे कमाए हैं ऐसा कुछ हो रहा है, ये इशू नहीं है सर। हम ये देखते हैं सही कहाँ पे है, गलत कहाँ पे है। गलती कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों की वजह से हो गई। जब सिस्टम ने बोल दिया कि 2 दिन का रिवार्ड बिना चले मिलेगा, तो आप लोग शांति रखना चाहिए। 2 दिन तक वेट कीजिए, यदि नहीं होता है तो बात कीजिए आप। और बात करने का तरीका होता है, मैसेज कंपनी का सुपड़ा साफ हो गया, पता नहीं किसी ने लिखा हुआ था, उसकी जिंदगी सुपड़ा सुपड़ा साफ हुआ होगा तो हर समय उसको सुपड़ा साफ दिखता है। हम निगेटिव क्यों हो जाते हैं इस तरह से। राहुल सर लोग, इनके पास समय नहीं है, रात दिन काम करके वो बना रहे हैं सिस्टम को मजबूती। अभी 2 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 डेज के अंदर सारा सिस्टम स्मूथ हो जाएगा। फिर सारे सुपड़ा साफ वाले पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। हो सकता है वो सिस्टम में ज्वाइन भी है, नहीं भी, ये भी पता है, पता नहीं है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीजों को समझने के लिए। हम सब टॉप लीडर्स की जिम्मेदारी है कि हम उस लेवल तक पहुंचाए लोगों को।
सर मेरा किसी पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप 6 बजे की मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो कोई इशू है, बट आप एजुकेट रहिए। मेरा कहना ये है कि आप लोग एजुकेट रहिए सिस्टम से। सिस्टम इतना स्ट्रांग है, ये प्योर फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स है, यहाँ पर कभी किसी का एक पैसे का नुकसान नहीं होता है, ना होगा। ये मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला हुआ है यहाँ पर, और एक खुल के बोलते हैं, मीटिंग्स में बोलते हैं कि आपका कभी भी लॉसेस नहीं होंगे। प्रॉफिट कम अधिक हो सकता है, प्रॉफिट आपका कम, आपको सपोज ये 100 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, 80 रुपए हो, 50 रुपए हो, 40 रुपए हो, 20 रुपए हो, लेकिन आपका प्रॉफिट कम अधिक हो सकता है। कभी आपको आपका कैपिटल लॉस नहीं होने वाला है। ऐसा फंडामेंटल सिस्टम बनाया गया है ये। यदि आप लोग पेशेंस नहीं रखेंगे, पैनिक क्रिएट करेंगे मार्केट में, तो कैसे ये चीज आगे बढ़ेगी? और जब आगे नहीं बढ़ेगी तो और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जब प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो सिस्टम कैसे चलेगा? हम सबकी जिम्मेदारी ना उसको सपोर्ट करने के लिए। आज मैनेजमेंट हमसे क्या बोलता है कि आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, कभी कोई इश्यूज नहीं आए। ये अपडेशन करने की वजह से हुआ, ये अपडेट करना जरूरी था। कल कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाएगी तो ये हैंग होगा सिस्टम, जिससे और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारी मैक्सिमम लिस्टिंग है, मैक्सिमम लिस्टिंग की वजह से बहुत सारी चीज अपडेट करना था, इसलिए टाइम चूज किया कि इधर मैक्सिमम लिस्टिंग होगा और दूसरा यहाँ से काम होगा, मतलब अपना इसको अपडेट कर लेंगे। तो दोनों चीज चार्ज होगी। और अनफॉर्चुनेटली पहली बार ऐसा हुआ कि प्ले स्टोर से अप्रूवल लाने में डिले हो गया, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो गया। और उसके लिए सिस्टम ने ये बोला कि आपका 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा, 2 दिन आपने चले या नहीं चले आपको पूरा रिवार्ड मिलेगा, और दिया भी। तो आप सोचिए कि ये मतलब इतना वो जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, और हम 2 दिन का सब्र नहीं रह सकते। हमारी जिम्मेदारी का माहौल को पॉजिटिव बनाएं, बेहतर बना के रखें। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो दिमाग में बिठा के रहते हैं ये सुपड़ा साफ हो गया, और बिंदास कम से कम 150 आइडिया लगी हमारी टीम से कल, किसी को इशू नहीं है। इसलिए इशू नहीं क्योंकि एजुकेशन है, सबको पता है कि सही सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता है कि अपडेशन हो रहा है, पता है कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज को समझिए, जिम्मेदारी समझिए अपनी। हम सब बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं। यदि किसी ने कर्ज लेके पैसा लगाया है तो ये उसका पर्सनल डिसीजन है। यहाँ पे प्रमोद सर ने आपको नहीं बोला कि लिख के दे भाई घर बेच के अपना पैसा लगा, या राजेश सिंह या किसी लीडर ने नहीं बोला होगा आपको, ये आपका पर्सनल डिसीजन था। तो पर्सनल डिसीजन भी है आपका, अच्छा है बुरा है, आपका डिसीजन है। यहाँ पर आप काम करें, धैर्य रखिए, किसी का लॉस नहीं होने वाला है, समझिए इस चीज को। मैनेजमेंट जब बार बार समझा रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। अगले 2 दिनों तक कोई भी फालतू के मैसेज ना करें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अपनी टीम को समझाइए, बताइए नेक्स्ट 2 डेज तक। और 2 दिनों तक यदि हमारा मतलब सिस्टम स्मूथ नहीं होता है, तो आपस मैनेजमेंट हमें समझाएगा कि भाई हम लोग काम कर रहे थे, ये चीज अपडेट नहीं हो पाई है, उसके लिए हमें और दिन टाइम चाहिए या नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेड है सारी चीजें हो जाएंगी, शायद आज रात तक सारा कंप्लीट हो जाए। फिर भी मैं बोल रहा हूँ 2 दिनों तक बिंदास प्लान कीजिए, वर्किंग कीजिए, आईडीज लगाइए, आपकी विड्रॉवल है विड्रॉवल लगाइए, कोई इशू नहीं है उसमें। रिवार्ड्स आज रात तक वापस आ जाएंगे सबके, जो भी कल वाले हैं। आज के जैसे स्मूथ हो गए, ये भी तक बोला कल राहुल सर ने कि आज भी हमारा अपडेट नहीं हो तो भी हम आपको बिना चले आपको रिवार्ड देंगे। तो आप सोचिए, मैनेजमेंट इतना केयर कर रहा है हमारी कि हमारे एक पैसे का लॉस नहीं होने देता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस टीम को संभाले, मार्केट को संभाले, तो फालतू की निगेटिविटी ना फैलने दें, उसको तरीके से एजुकेट करें। और जो भी आपने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है एजुकेशन लेने की। आप कॉलेज स्कूल में फीस भरते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी स्कूल में जाके पढ़ाई करना। आप कहीं पर भी जाते हैं, जिम में जाते हैं, सब्सक्रिप्शन फीस भरते हैं, तो जिम नहीं जाते तो आपकी जिम्मेदारी है ना वो। तो आप खुद समझिए कि आपको क्या करना है। हर इंसान को अपना रोल प्ले करना है। मैं एक हमेशा बोलता हूं कि हम सब एक एक्टर हैं, और सबका अपना रोल मिला हुआ है, और जो इंसान अपना बेहतर रोल प्ले करता है वही सक्सेस है। तो हमारा रोल क्या है ये समझिए। हमारा रोल, हम लोग इस इंडस्ट्री पे आए तो हमारा रोल एज ए लीडर रहता है, तो हमारी जिम्मेदारी चीजों को समझना, एजुकेशन लेना, और उसको आगे बढ़ाना, लोगों को समझाना। यदि हम वो काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। आज हम 1000 लोग बैठे हैं, कल 1000 लोग थे, कंटिन्यूस 1000 लोग आ रहे हैं। जैसे स्मूथ होगा, मैं गारंटी के साथ बोलूं, फिर से लोग 300-400 हो जाएंगे। ये 700 लोग कहाँ चले जाते हैं? आज लोग एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, शायद एंट्री ये ओपन होती तो 2000 लोग हो जाते, तो ज्यादा भी हो सकते थे। तो जब आपको कंसर्न आता है तब आप सब कुछ सही हो जाता है। आप 6 बजे 5 बजे रात में मीटिंग में आ जाएंगे। जब कोई कंसर्न नहीं रहता तब बिंदास फ्री रहते हैं, कुछ करते ही नहीं।
तो आप सोचिए कि हम कहाँ पर हैं, मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है। उनको प्रेशर करने से हमारा ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि पूरा टीम हमने देखा हुआ है वहां पे लगातार रात भर काम कर रहे हैं। मैक्सी में लिस्टिंग से 2 दिन पहले से 10 तारीख की लिस्टिंग थी मैक्सी में, और ये प्रोग्राम 8 तारीख से ही उनका चल रहा था। पूरी टीम रात दिन काम कर रही है उसमें। आप सोचिए कि आज 12 तारीख में 4 नाइट से लोग सोए नहीं है वो, क्योंकि हम सब सही काम कर पाए। और हमारी जिम्मेदारी बनती कि हम उनको पेशेंस रखें, उनको बोलना चाहिए कि भाई आप लोग आराम करो, 2 दिन बाद सही कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये हमारा कर्तव्य बनता था। लेकिन इतने सारे क्वेश्चन कर दिए फालतू के, उल्टा सीधा लिख दिए कम्युनिटी में। वो फील होता है उनको, वो हमें बोल रहे हैं, बोले राजेश जी हम लोग रात दिन आपके लिए काम कर रहे हो, क्या हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, जहां पे हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए लोगों का, लोगों को आज उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप किसी चीज के लिए दिन रात काम करते, कोई आपको उल्टा सीधा बोले तो कैसा फील होगा आपको। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझना पड़ेगा, इसको लेनी पड़ेगी। 2 दिनों तक वेट कीजिए, आप लोग निश्चिंत होकर वेट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, वर्किंग कीजिए। आप लोग जो भी काम करना करिए, नहीं करना है तो आप लोग आराम से करिए, वेट कीजिए। रिवार्ड तो आ ही रहा ना आपको, कल रात में आ गया था, आज रात में भी आ जाएगा। कुछ ऐसा इसमें इश्यू तो है नहीं। मेरी आवाज आ रही है राजेश जी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। और चर्चित जी भी इंटर करने का ट्रायल कर रहे हैं, बट कैपेसिटी 1,000 लोगों की है। तो जैसे भी जगह बनती है तो वो आएंगे और अपने बारे में बताएंगे कि कहाँ तक क्या क्या अपडेट्स हो चुके हैं। तो आप कंटिन्यू करिए, मैं देखता हूँ जैसे भी वो आते हैं तो हम को और होस्ट देखिए उनको बनाते हैं। जी, इंटर हो गए हैं चर्चित जी, मैं उनको को होस्ट बना रहा हूँ, एक मिनट। प्रमोद सर भी है शायद, उनको को होस्ट बनाई ना। ये चर्चित जी अपडेट नहीं हो, बाहर नहीं पा रहे, तो प्रमोद सर को आप बात कर, प्रमोद सर को होस्ट बनाइए एक बार। हेलो। प्रमोद सर मेरी आवाज आ रही है आपको? एक्चुअली क्या अभी प्रमोशन नहीं है, मैं उनका उनका लैपटॉप से मैं लॉग इन किया हूँ। ओके ओके। मैं फुल हो गया चर्चित था तो सर, मैं लैपटॉप से लॉग इन किया। चर्चित जी हमारे साथ है सर इस समय। चर्चित जी आगे, उनको को होस्ट बनाइए। बना दिए सर, बना दिए। चर्चित जी आवाज आ रही है मेरी? जी राजेश जी, आपकी आवाज आ रही है। प्लीज थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए कि कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अ, देखिए, अपडेट में यही है कि कल जैसा कल रात के पूरे रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। कल की स्टेप बैलेंस सबकी अपडेट हो गई थी और सबको कल 100% कल रिवॉर्ड भी चले गए थे और कल रात तक के सारे विड्रॉल्स भी अप्रूव हो गए हैं। आई होप सब लोगों के पास वॉलेट में विड्रॉल का बैलेंस आ चुका होगा। अभी वापस अभी वापस से कल के जो 10 के स्टेप मैनेजमेंट में कमिट किए थे कि कल के 10,000 स्टेप्स जो हैं वो आज भी फ्री स्टेप रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अभी आज के दिन में उस पे वर्क किया जाएगा और आज आप लोगों को कल के फ्री स्टेप रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो आप लोग उसके लिए भी पैनिक मत होइए कि मेरा कल का स्टेप रिवॉर्ड नहीं आया। नहीं, किसी का भी स्टेप रिवॉर्ड कल का नहीं आया है। किसी ने 3,000 भी चले तो नहीं आया है और किसी ने 10,000 पूरे भी कर लिए तो कल का स्टेप रिवॉर्ड नहीं आया है, क्योंकि सब लोग पूरा नहीं कर पाए थे। और चूंकि सब लोग पूरा नहीं कर पाए थे इसलिए सभी का रोक दिया है और सभी को थोड़ी देर में 100% 10,000 स्टेप का रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जिसका जैसा भी इनकम बनता है, मैचिंग लेवल वगैरह सब जो बनता है लेवल, वो सब कुछ भी रोका हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। टीम्स पे अभी भी काम कर रही है। मॉर्निंग में भी 6:30 तक टीम वर्किंग पे थी और अभी 8 o'clock से वापस वर्किंग पे है। तो ये चीजें हो जाएगी और बस आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। कल के स्टेप रिवॉर्ड भी आप लोगों के पास चले जाएंगे। यस। चर्चित जी अपना प्ले स्टोर का कहाँ तक हो चुका है, कुछ चांस है देखिए, कब तक हो प्ले जाएगा? प्ले स्टोर में हम लोग, जैसा हमने बताया आप लोगों को, कि हम लोगों ने 9th की मिडनाइट ही प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी। और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, नॉर्मली ऐप स्टोर मतलब आईफोन का जो स्टोर होता है वो टाइम लेता है अपडेट करने में, बिकॉज आईफोन के थोड़े से पैरामीटर्स टाइट हैं, स्ट्रिक्ट हैं। चेकिंग थोड़ी सी लेंदी है। बट इस बार आईफोन ने हमें जल्दी अपडेट कर दिया और प्ले स्टोर में हमारी चीजें अभी भी क्यू में है। अभी भी वहां से हमारे पास अप्रूवल नहीं आया है। देखिए, दो चीजें होती है प्ले स्टोर में, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकली में समझाऊं, कि अगर एप्लीकेशन में कुछ भी उन लोगों को फॉल्टी, बगी या ऐसा कुछ भी लगता है तो वो लोग कंसर्न रेज कर देते हैं सेम डे।
कि आप अपनी एप्लीकेशन में ये चीज हटाइए, ये चीज अपडेट करिए। बट क्यू में है, इसका मतलब कि कुछ भी गलत नहीं लगा है। इट्स जस्ट द मैटर कि वो जैसे ही अप्रूवल, कई बार होता है कि लाइन लंबी होती है, आप लाइन में लगे रहते हैं, तो जब नंबर आता है तभी आता है। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए अनफॉर्चुनेट है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक लक हमारे साथ में शायद कुछ बड़ा करने के लिए प्ले कर रहा है। बट हाँ, जैसे ही प्ले स्टोर में अप्रूवल होगा, मतलब ये हो सकता है कि हम इस कॉल पे बात कर रहे हैं उतनी देर में हो जाए, और हो सकता है थोड़ा शाम तक का समय लग जाए। बट हम लोग भी वेट ही कर रहे हैं, और वेट करने के अलावा हम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है तो कुछ ज्यादा इस पे कर नहीं सकते हैं। ओके चर्चित जी, जैसे प्ले स्टोर से अप्रूव हो जाता है हम्म। तो जो भी हमारे इश्यूज हैं टेक्निकली, जो हम्म। ग्लिचेज हैं, वो सब सॉल्व हम्म। हो जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा टाइम और लगेगा? नहीं नहीं, देखिए, प्ले स्टोर से अप्रूव होने के बाद 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं ये प्लेटफॉर्म जो है ये नॉर्मल कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और ब्लॉकचेन वर्ल्ड जो है काफी अलग तरीके से चलता है, तो हमें हमारी सारी लिंकिंग करनी पड़ेगी। जो वेब 3 टेक्नोलॉजीज की लिंक है, वो सारी वेब 2 टेक्नोलॉजीज के साथ स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। जिस कारण से हो सकता है कि एक बार जैसे आपने देखा था कि आईफोन की एप्लीकेशन जैसे ही पब्लिश हुई थी, फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे लगे थे उसको 100% वर्किंग में। यस। तो तो सेम चर्चित चीज यहाँ भी जी, लगेगी, प्ले स्टोर पे अपडेट होने का थोड़ा समय लगेगा सारी लिंकिंग को एस्टेब्लिश करने में, और देन आपकी एप्लीकेशन 100% वर्किंग हो जाएगी। ओके। सो चर्चित जी, हम पूरे मिस्टर मिन की टीम की तरफ से, जो हमारी मार्केटिंग पूरी टीम है, हम्म। आपको हम कल तक कभी भी एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। एग्जैक्टली हम बता रहे हैं आपको, आप इत्मीनान से हम्म। काम कीजिए। जैसे जी। मैंने अभी बोला टीम को कि रात भर काम किया है, सुबह 6 बजे जैसे आपने बताया, मैं तो शायद मुझे उम्मीद थी कर रहे हूँ, बट लिटरली आपने बताया कि 6 बजे तक काम कर रहे थे लोग। तो ये चीज पब्लिकली जितने लीडर्स हैं, लोग हैं यहाँ पे, हमारे टीममेट्स हैं, ये समझिए कि हमारा टेक टीम किस तरह से काम कर रहा है, और वो हमसे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। हम सिर्फ क्वेश्चन रेज करते हैं और वो लोग रात दिन काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि उस चीजों को हमें पेशेंस के साथ रखना चाहिए, रहना चाहिए। और जैसे वो अपने अपडेट होगा, प्ले स्टोर अप्रूव कर देगा, विद इन 2-3, मतलब 2-3 घंटे के अंदर चीज हो जाएंगी। फिर भी हम इत्मीनान रखिए, शाम तक कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कल दोपहर तक आप कोशिश कीजिए कि हो जाए सारी चीज स्मूथ, तो अच्छा रहेगा। चर्चित जी, ओके। जी जी राजेश जी। आज तो कल दोपहर तक हम उम्मीद करते हैं हो जाएगी, तब तक कोई क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे अब। बिल्कुल सर, हमें तो उम्मीद है कि आज ही प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन लाइव हो जाए। मतलब हम इसमें से एक उम्मीद के भरोसे ही हैं। तो एक प्ले स्टोर पे जैसे ही एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी, उसके बाद आप थोड़ा समय दीजिएगा, आपके साथ ये जो भी छोटे मोटे ग्लिचेस आ रहे हैं वो आना आपके बंद हो जाएंगे। ओके ओके। और आई होप कि विड्रॉल सबको मिल गया होगा, मतलब विड्रॉल का आप एक बार कंफर्मेशन टीम से ले लीजिए। विड्रॉवल आ गया सर वो। हाँ ठीक है सर। और कल मतलब 10 तारीख के स्टेप रिवॉर्ड्स भी सबके पास आ गए थे, 10 तारीख के स्टेप रिवॉर्ड्स का भी एक बार कंफर्मेशन ले लीजिएगा आप। वो भी हो गया है। है ना? वो भी चीजें हो ग्यारह गई। 11 तारीख के लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। 11 तारीख का स्टेप रिवॉर्ड भी आपको आज दिन में मिल जाएगा, भले ही आप चले हैं नहीं चले हैं, आप पूरा चले हैं, आपको 100% मिल जाएगा। ओके, यदि आज का जो टाइम है, मतलब हम लोगों को वॉकिंग करने के लिए शाम 6 बजे से, मतलब 6 घंटे का टाइम ही बचता है, तो हम्म। यदि अपने पास दोपहर तक अप्रूवल आ जाता है हम्म। और सॉल्व हो जाए तो हम लोग वर्क कर पाते हैं। इन केस डिले होता है तो फिर आप लोग डिस्कस करके एक वापस हमें मैसेज दे दीजिएगा कि कितना टाइम लग रहा है, क्या लगेगा, जी तो जी, उसके वो हिसाब से। जैसा भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा आप लोगों को सबसे पहले अपडेट किया जाएगा राय जी। तो हम्म, टेलीग्राम के माध्यम से दूसरे अपने सोर्सेस हैं उनमें सबसे पहले मैसेज जाता है कम्युनिटी के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए, और टेलीग्राम पे कम मैसेजेस रहेंगे तो हम लोगों के मैसेजेस हाईलाइट होंगे, आप लोग देख पाएंगे। यस यस यस। सो टेलीग्राम में जितने हजार लोग हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है वहाँ के फालतू मैसेज ना रहें। टीम को अप्रिशिएट कीजिए, टेक टीम को अप्रिशिएट कीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए कि दिन रात काम कर रहे हैं हमारे लिए, और जल्दी जल्दी उसको सॉल्व करके देंगे। तो हम सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एकदम क्लियरली समझिएगा। तो यहाँ पे टेक टीम को सपोर्ट की जरूरत है, जो दिन रात मेहनत कर रही है। सो ऑलमोस्ट सारी चीजें सॉल्व हैं, सोल्यूशन ऑलमोस्ट क्लियरली बहुत कॉर्नर पे है। और चर्चित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आके हमें अपडेट किया चीजों को लेकर के। थैंक यू राजेश जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आई होप कि मिस्टर मिन टीम थोड़ा सा पेशेंस रखेगी ताकि हम बाकी चीजें भी अपडेट कर पाए। श्योर श्योर, 100% पेशेंस है, कभी भी आप कोई आगे इशू नहीं होगा। आप बिंदास प्लान कीजिए और जल्दी से जल्दी सोल्यूशन दे दीजिए, जिससे हम लोग की एक्चुअली दिक्कत क्या है, हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए दिक्कत है, बाकी और कोई इशू नहीं है लोगों को।
जी सर, जी सर। जी जी। सो आप सब लोग जैसे आपने सुना, चर्चित जी हमारा जो पूरा टेक टीम को हेड करते हैं, वो पूरा चीज को आकर के कल भी वो आए थे, आज भी आ गए हैं। लगातार आप देख रहे हैं, आप लोग जो लोग बोलते हैं कि हमें अपडेट नहीं मिल रहा है, तो लोग सिस्टम से साथ कनेक्ट नहीं है। सिर्फ टेलीग्राम में जाकर के मैसेज करने से सोल्यूशन नहीं मिलता है, चीजों को समझने से, साथ में रहने से सोल्यूशन मिलता है। तो आप इन चीजों को, आज हमने जानबूझ के 8 बजे का प्लान किया था कि सुबह, लोग बोलते हैं सुबह 6 बजे हम नहीं आ पाते हैं, 6:30 बजे नहीं आ पाते, हमने बोला कि ठीक ठीक है, एक दिन के लिए 8 बजे मीटिंग रखते हैं, जिससे जो लोग नहीं आ पाते वो लोग आ जाएं। तो ये चीज समझिए कि आप लोगों के लिए, पूरे इंटायर टीम के लिए, पूरा मैनेजमेंट टीम, पूरा टेक टीम, पूरे लीडर्स, सब लोग तैयार खड़े रहते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। ऐसा कोई चीज एक दो दिन में बिगड़ती नहीं है, ऐसा कुछ टेंशन ना लें। शांतिपूर्वक धैर्य के साथ प्लान कीजिए, और ये नॉर्मल प्रक्रिया है, राजेश जी, बिल्कुल मेरे को नॉर्मल एक है। और राजेश जी, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके थ्रू एक चीज और मैं कन्वे करना चाह रहा था। हमारा एक टिकट सिस्टम है जहां पर हम लोगों की एक्चुअली समस्या सुनते हैं, मतलब जो लोगों की प्रॉब्लम होती है वो टिकट के थ्रू हम जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अगर अपनी कंट्री अपडेट करानी है, किसी के साथ कोई और चैलेंज आया है, अगर किसी का रेफरल में कोई चैलेंज है, तो हम वहां देखते हैं। लेकिन अभी मैं कल से देख रहा हूँ कि हमारे पास मैक्सिमम टिकट्स, और मैं जब मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास ये मान के लेकिन 90% पर डे के टिकट यही आ रहे हैं कि मुझे मेरा स्टेप रिवॉर्ड नहीं मिला, ये कम्युनिकेट करने के बाद भी कि हम स्टेप रिवॉर्ड आपको देंगे। तो उससे हो क्या रहा है सर कि जब आपका टिकट का इनबॉक्स पूरा उसी से भर रहा है, तो हो जो मेन मेन प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं रह जा रही है। तो मैं चाहूंगा अगर आप जो नोन चीजें हैं कि आपका विड्रॉल नहीं हुआ या आपका स्टेप रिवॉर्ड नहीं मिला, आप लोग प्लीज इनके लिए टिकट ना डालें, ताकि जो एक्चुअल जिन लोगों को कुछ समस्या है सिस्टम से, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए और उनको रिजोल्यूशन दे पाए। क्योंकि ये हम आपको मल्टीपल बार अनाउंस कर चुके हैं कि दोनों चीजें होगी, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। बिल्कुल सही। यहाँ पे चर्चित कहना ये है कि जो हम लोग रिवार्ड को नहीं आए इसके जो मैसेज डाल रहे हैं, उसकी वजह से पूरा इनबॉक्स फुल हो गया है। तो उसके लिए अभी आज कोई भी उसमें हेल्प एंड सपोर्ट में जाके कोई टिकट रेज नहीं करेगा। आज पूरा दिन वेट करिएगा। विड्रॉल को लेके कोई भी मत डालिए, क्योंकि उसमें वो जब बॉक्स फुल हो जाएगा तो सोचिए कि कैसे और प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। तो बेटर है कि आप लोग उसी को समझें। मेरा तो कहना है कल तक कोई भी टिकट रेज मत कीजिएगा। आपके जो इश्यूज बचेंगे या कोई टेक्निकल इश्यूज रह जाता है किसी भी आईडी का, वो क्लियरली आपके सॉल्व हो जाएंगे। वो बाद में आप टिकट रेज करके डाल दीजिएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। सो बेहतर है कि आप किसी भी कंडीशन में अगले 2 दिनों तक, आज और कल का, सपोर्ट कीजिए सिस्टम को, पूरी मैनेजमेंट टीम को सपोर्ट कीजिए, टेक टीम को सपोर्ट कीजिए, और चीजों को समझिए, पेशेंस रखिए। आपके सब कुछ चीजें मिलेंगी। यदि आज दोपहर तक या 4 बजे तक यदि अप्रूवल नहीं आया, तो फिर इमीडिएट मैसेज आ जाएगा आप लोगों के लिए। सो ये चीजें। राजेश सर, यस सर। एक बीच में टोक रहा था मैं। एक मैसेज सभी का आ रहा था कि आज जो थे रिवार्ड पूरे माइनस में दिख रहे थे, तो वो चीज भी सॉर्ट आउट हो गई है। मेरा खुद का भी माइनस दिख रहा था, बट वो मैसेज आया चर्चित जी का, तो हम देखें सभी का वो नेगेटिव बैलेंस जो है वो पॉजिटिव हो गया है। वो काफी सारे लीडर्स के साथ ये भी एक पैनिक सिचुएशन थी, तो वो भी सॉर्ट आउट हो चुकी है। मतलब काम कंटिन्यू चल ही रहा है अपना। सर यहाँ पे मैं सुबह उठा, अपना जब ऐप ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने देखा, तो मुझे जो मेरी टीम है, या मेरा मैचिंग इनकम मिलता है जो कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में अभी हो गया है, उसमें 31 जुलाई इसके बाद का दिख नहीं रहा है। मैंने किसी को फोन नहीं किया, किसी को मैसेज नहीं किया, मैंने उसको समझा, मैं पूरा एंटायर ऐप चेक किया, कहाँ कहाँ पे क्या क्या इश्यूज है, मैंने उसको नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद में आज पूरा दिन वेट करूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता टेक टीम उन्हीं इश्यूज में काम कर रही है जो मैं देख रहा हूँ। तो ये हमें पेशेंस की जरूरत होती है कि आपने, जब टेक टीम उसी चीज में काम कर रही है और उसी के लिए बार बार आप मैसेज करेंगे, फोन करेंगे, तो डिस्टर्बेंस होगा ना वो। तो जब तक टेक टीम ये नहीं बोल देती कि हाँ हमारी तरफ से ऑल ओके है, जब वो ऑल ओके बोलेंगे, तब हम बोलेंगे नहीं, ये वाला इशू पेंडिंग है, इसको पूरा करना है। जब उधर से ऑल ओके नहीं आ रहा है, आप खुद ही मैनेज कर रहे हैं चीजों को, तो हमें शांत रहने की जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है उस टाइम पे। होप चीजों चीजों का आपने समझा होगा। और जो भी टेलीग्राम चैनल पे हैं और फालतू के मैसेज कर रहे हैं, वो प्लीज ऐसा ना करें। पेशेंस रखिए, 2 दिन के अंदर सारी चीज नॉर्मल हो जाएंगी, तभी आप बोलेंगे कि हाँ, मतलब फिर वो याद भी नहीं कि कौन क्या बोल रहा था। तो बेटर है कि हम जब भी कुछ बोलें, वो आपको याद नहीं होगा, लेकिन जो चीज आपने बोल दी है दूसरों को याद रहती है। तो कभी भी कुछ बोलने से पहले, कुछ लिखने से पहले, उसका 1000 बार सोचिए कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो
इस चीज को समझिए, आप वर्किंग कीजिए। आईडीज पूरा लग रही है, आईडी लगाइए, काम में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले 2 दिनों के अंदर कंप्लीटली सोल्यूशन आपको मिलेगा। हो सकता है आज ही से आपको मिल जाए, फिर भी मैं बोलता हूँ 2 दिनों तक, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं। हो सकता है कुछ इश्यूज उसमें बचे हो, सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो हमारे साथ में हरनाम सर कुछ बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल राजेश सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर मिन फैमिली। वेरी गुड मॉर्निंग सर। देखिए बाकी तो सब कुछ आपने और चर्चित सर ने क्लियर कर दिया है। आप सिर्फ एक बात को समझिए, हमें इस टाइम पे जो जरूरत है वो आप लोगों के धैर्य की जरूरत है। जो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे, शायद वो उनकी कमी है, क्योंकि वो मैसेज ही नहीं पढ़ पा रहे कि कम्युनिटी हमें हर टाइम पे रिप्लाई दे रही है। आप इस चीज को समझिए, क्योंकि अभी हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत छोटी है। तो जब हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी तो तब जाके हमें प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से सिस्टम को माइग्रेट किया गया है एक नए सर्वर पर। और जब नए सर्वर पर पूरा के पूरे कोडिंग को रीसेट किया जाता है, पूरे के पूरे फाइल्स को ट्रांसफर किया जाता है, तो आप एक चीज सोचिए कि हमारी जो स्टेपमिंट की ऐप है ये बिल्कुल नई बनी है। और जब कोई भी नई ऐप बनती है तो उसके लिए कंपनी टेस्टिंग करती है। कंपनी ज्यादा से ज्यादा 10 मोबाइल 20 मोबाइल में उसको टेस्ट कर सकते हैं। हो सके कि उन 10 से 20 मोबाइल जो कंपनी ने टेस्ट किए हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है, हमें जो हमारे यूजर हैं वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताएंगे। नीचे से जब लोग उसको यूज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम का पता लगेगा कि एग्जैक्ट में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। और वो प्रॉब्लम जब हमारी टेक्निकल टीम तक पहुंचेगा तो उसका सोल्यूशन तब होगा। तो इसीलिए आपको एपी की फाइल है जो, उस फाइल के माध्यम से ऐप को यूज करने का मौका दिया गया, कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स का पता लग जाए कि नीचे प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। और क्योंकि हम 10 से 20 मोबाइलों में यूज करने के बाद उसको एग्जैक्ट नहीं मान सकते। एग्जैक्ट वो तभी होगा जब हमारा यूजर बेस नीचे से जो प्रॉब्लम आ रहा है वो हम तक भेजेगा। और इसके लिए हमारी टेक्निकल टीम, हम मैं भी, राजेश सर भी, रामेश्वर सर, हम सभी के सभी कल से परसों से पूरी की पूरी टेक्निकल टीम से कनेक्टेड हैं। और जो भी अपडेट वहां से आ रहा है आप लोगों को दे रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम आप लोगों को अपडेट दे रही है। तो आप किसी तरह की भी पैनिक सिचुएशन में मत रहें, और ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ इंतजार है प्ले स्टोर के अप्रूवल का। अब वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है, उसमें हमारा जोर नहीं चलता। ठीक है, तो जब तक अप्रूवल नहीं आता आप वेट कीजिए, आपके एक सिंगल टोकन का भी नुकसान नहीं होगा। अभी भी मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि स्टेप रिवार्ड नहीं आ रहा, नहीं रहा। आप पहले बातों को ध्यान से तो सुनिए ना। राजेश सर ने कितने अच्छे तरीके से बताया, चर्चित जी हमारे साथ आए। तो आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कल शाम तक आपका कुछ भी इशू है तो आप कल शाम के बाद हमारे सामने रखिए, क्योंकि अभी सिस्टम अपग्रेडेशन में है। तो समस्याएं आएंगी, और जैसी जैसी समस्याएं आ रही हैं तो उसका सोल्यूशन होता रहेगा। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी स्टेपमिंट कम्युनिटी जो टेलीग्राम पे चैनल है उसमें कोई भी नेगेटिव मैसेज ना करें, क्योंकि वहां पे हमारे साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे प्रोजेक्ट पे भी पड़ेगा अगर आप वहां पे नेगेटिव कमेंट करते हैं। और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति नेगेटिव कमेंट वहां पर करता है तो आप उस व्यक्ति को खोजिए, उसका नंबर निकालिए, और वो किसकी टीम से है वो हम तक पहुंचाइए, या आप अपने बेस पे उसको उससे बात कीजिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके साथ शायद उसकी आईडी ना ब्लॉक हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, हमारी टेक्निकल टीम हमारे साथ है, हमारी पूरी इंटायर टीम हमारे साथ है। सभी के रिवार्ड्स आ रहे हैं, किसी के सिंगल टोकन का भी नुकसान नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू राजेश जी। ये इतना ही अपडेशन था। बाकी लोग अपने डाउन लाइन में जितने भी लोग यहाँ पे नहीं जुड़ पाए, क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी है और यहाँ पे सिर्फ 1,000 लोग ही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जितनी भी अपडेशन राजेश जी ने और चर्ची जी ने आपको दी है ये अपनी टीम तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, थैंक यू राजेश सर। थैंक यू हरनाम सर। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरी लैंग्वेज थोड़ा हार्श थी। सर मेरा मकसद कभी भी किसी को हर्ट करने का नहीं रहा है। मेरी टीम, सारे टीम जानते हैं मैं कभी भी ना तो हार्श लैंग्वेज यूज करता हूँ, ना कभी किसी को अपशब्द बोलता हूँ किसी भी कंडीशन में। सो ऐसा माइंड में मत लीजिए। ये चीज एक समझाना था। लोग कल अच्छा नहीं लग रहा था हमें भी कि हम लोग दिन रात काम करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी लोग उस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते और उल जलूल क्वेश्चन करते हैं, और बार बार समझाने के बाद वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं।
तो ये क्या, एक चीज समझिए कि इस चीजों को हमें रोकना है। हमारा किसी से दुश्मनी तो है नहीं, हम सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। तो राजेश जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning to everyone. This is Ruby Sharma here from Hyderabad. I just wanted to, I was reading all the chat messages. मैं सारे chat messages पढ़ रही हूँ और कई लोगों के मैंने रिप्लाई भी दिए हैं। बार बार ये एक्सपेक्टेशन आता है कि लीडर को ऐसा होना चाहिए, लीडर को वैसा होना चाहिए, लीडर को पेशेंस रखना चाहिए। जब लीडर के साथ में आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है तो कहीं ना कहीं लीडर की भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर आपकी मैनेजमेंट से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस है तो मैनेजमेंट आपको ये डिफिकल्ट टाइम पे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रख रहा है आपके सामने कि धीरज रखिए, पेशेंस रखिए। अगर हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है तो मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट करना या किसी लीडर से एक्सपेक्ट करना कि वो पेशेंस रखे और लगातार पेशेंस बनाए रखे, हम भी कोई भगवान नहीं है और ना ही राजेश जी यहाँ पे कोई भगवान बैठे हैं। वो भी एक इंसान है और जिस दिन आपकी टीम उनके जैसे बड़ी हो जाएगी और जहां पे आपको 200 से 250 कॉल्स सेम चीज को रिपीट करने के लिए लेने के लिए बोलेंगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि जो इंसान मिस्टर कूल के नाम से पूरे नेटवर्क में जाना जाता है, वो अगर आज इस तरीके से बात कर रहा है तो उसके पीछे उसकी वजह क्या हुई होगी। तो प्लीज आप हम लोगों को भगवान समझना बंद कीजिए। हम लोग भी इंसान हैं और हम लोग हर तरीके से नेटवर्क को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सारा का सारा अपडेट अपनी टीम को व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू मिनट बाय मिनट दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर रिपीटेडली सेम क्वेश्चंस बार बार उसी चीज पे आते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग भी इंसान है, हमारा भी पेशेंस आउट होता है। तो जिस तरीके से आप लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग धीरज रखें, हम भी आपसे बस इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी धीरज रखें। जब मैनेजमेंट आपको ये बोल रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी पैनिक सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है। आप आराम से बैठिए, 2 दिन छुट्टी मनाइए, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही आपकी जिंदगी में है ऐसा तो मैं मान नहीं सकती। तो आप प्लीज अपने दूसरे कामों पे फोकस कीजिए, मैनेजमेंट को अपना काम करने दीजिए। यहाँ पे कोई भाग नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सिस्टम अपडेट हो रहा है और ये एक बड़े स्केल पे हो रहा है और ये हमारे भलाई के लिए हो रहा है। तो प्लीज जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट आपके साथ में कोऑपरेट करे, जो मैनेजमेंट ऑलरेडी कर रहा है, आपके लीडर्स ऑलरेडी आपके साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारी भी एक एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज आप भी कोऑपरेट कीजिए। That's all I have to say. Thank you so much. धन्यवाद मैडम, आपने हमारा साथ दिया। और एग्जैक्टली ये चीज आप सोचिए कि हम लोग की क्या हालत होगी जब 100-200 कॉल हमारे पास आते हैं। ये चीज समझने की जरूरत है। ये सब टॉप लीडर्स की सिचुएशन है कि आप सुबह उठते हैं और सिर्फ कॉलिंग और मैसेज देख रहे हैं, कुछ दूसरा काम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो क्या उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी। वो भी एक इंसान है। ये चीज समझिए बेहतर तरीके से, पेशेंस रखिए। हम लोग जैसे हमारा फिर कल कॉल होगा मॉर्निंग में, जो अपडेट्स आ जाएंगी शायद कुछ ऐसा प्रॉपर अपडेट हम लोग कोई भी एक कॉल ले लेंगे शाम तक भी। तो बेहतर तरीका है कि आप लोग शांति रखिए, मस्त एंजॉय कीजिए, फ्री का रिवार्ड आज मिलेगा ही। और जैसे अपडेट्स आ जाएंगे तो हम लोग आगे आपको अपडेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों के लिए, धैर्य से सुना। और ये संख्या मैं चाहता हूँ जो 1000 की संख्या डेली रहा करे, कि डेली संख्या रहेगी तो आपको आगे समस्याएं नहीं आएंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय कीजिए डे को। 2 दिनों के अंदर शानदार अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, मतलब बेहतर हो जाएगा और जो इश्यूज क्लियर हो जाएंगे तो मस्त एंजॉय कीजिए अपने सिस्टम को। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।